नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा 9th क्लास के लिए उदय बैच चल रहा है उसमें हम चौथा लेक्चर लेकर आए हैं जहां पर हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ा था जहां पर हमने देखा था गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, हिमांक क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे भाई एक एक करके जो जो अवस्था परिवर्तन थे, जैसे कि ठोस से द्रव गलन कहलाता है, द्रव से गैस अगर हम बात करें क्वथन कहलाता है। तो इस तरीके की जो चीजें थी है ना, द्रव से गैस वाष्पीकरण या क्वथन हम कह रहे थे। तो इस तरीके की चीजों के बारे में आज हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और थोड़ा से हम है ना कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करें आज इस लेक्चर को अपन शुरू करते हैं। तो बात करें अगर हम है ना कौन सा टॉपिक सर कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक है हमारा क्या, वो है हमारा अवस्था परिवर्तन। क्या है? अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन के बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर तुम बोल सकते हो चेंज इन, है ना, चेंज इन फिजिकल स्टेट, है ना, फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, तो भाई भौतिक अवस्था में हमने देखा था, है ना, अब हम देखते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान का प्रभाव। ठीक है, बेसिकली हमने एक ओवरव्यू देख लिया था, है ना, कि किससे क्या होता है कि जैसे ठोस से द्रव बन रहा था तो वो गलन कहला रहा था, द्रव से अगर गैस बन रहा था तो वो वाष्पीकरण या अगर हम बात करें क्वथन कह रहे थे। ठीक है, द्रव से अगर हम बात करें गैस से अगर ठोस बन रहा था तो उसको मैंने बोला था निक्षेपण, और ठोस से अगर गैस बन रहा था तो उसको मैंने बोला था ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। अब वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ठोस से द्रव तो जो क्या कहलाता है, गलन, जिसको अपन बोलते हैं पिघलना। ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है, आइस है। क्या है? आइस, मतलब तुम क्या बोल सकते हो, बर्फ है। क्या है? बर्फ है। बर्फ को मैंने जैसे ही थोड़ा गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पानी, है ना, जिसको अपन बोल सकते हो वाटर। क्या है? वाटर, या फिर बोल सकते हो जल। क्या बोल सकते हो? जल। अब यहां से जैसे मैंने इसको गर्म किया तो ये जो प्रोसेस है इसको मैंने क्या कहा, गलन। क्या कहा? गलन। बहुत अच्छे, ठीक है। इसका उल्टा, इसका जस्ट विपरीत क्या होता है भाई, इससे तुम क्या कर दो भाई, वाटर था, इससे तुम डायरेक्ट आइस बना दो तो इसको तुम बोल सकते हो जमना। क्या बोल सकते हो? जमना, है ना, फ्रीजिंग कह सकते हो तुम। क्या कह सकते हो? फ्रीजिंग। तो ये सारी अपन डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या क्या रहने वाली है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले वह प्रक्रिया, याद रखना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे अपन पिघलना, या फिर क्या कहते हैं, अगर हम बात करें संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है? संलयन, या फिर बोल सकते हो तुम अगर हम बात करें गलन। ठीक है, क्या कह सकते हो? गलन। ठीक है, इंग्लिश में अपन बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। ठीक है, हाँ, तो गलन इज द राइट टर्म। वह तापमान, है ना, अब याद रखो अपन ने गलनांक के बारे में भी बात करी थी, तो वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है उसको, है ना, द्रव का गलनांक कहलाता है। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें उस अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। वह बिंदु, है ना, है जिस पर द्रव और ठोस दोनों चरण संतुलन, या फिर बोल सकते हो साम्य अवस्था, इसकी जगह पर क्या लिखो तुम, है ना, इसकी जगह पर तुम लिखो साम्य अवस्था में होता है। अब साम्य अवस्था का मतलब क्या है मैं बताने की कोशिश करता हूं। क्या होता है साम्य अवस्था? ठीक है, हाँ, क्या होता है साम्य अवस्था? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, आइस है, आइस किस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। किस पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर हो क्या रहा होगा वो पिक्चर समझने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हो रहा होगा कि ये जो बर्फ है ना, ये पिघल रही होगी किसमें, वाटर में। ये भी याद रखो। और ये जो पानी है ये जम रहा होगा किसमें, बर्फ में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तुम इसे ये बोल सकते हो कि इस पर अगर हम बात करें, है ना, ये इस पर बर्फ जो है वो पिघल रही है, तो मैं इसको बोलूंगा गलनांक। ये क्या है? गलनांक है। किसका गलनांक है भाई? बर्फ का, है ना, बर्फ जल रहा है, वो बर्फ जो है पिघल रहा है। और इसी टेम्परेचर पर आइस जो है वो किस में बदल रहा है, बर्फ, सॉरी, जो वाटर है, जो जल है वो किस में बदल रहा है, वो बर्फ में बदल रहा है। मतलब यहां पर द्रव अवस्था से किस में जा रहा है, वो ठोस अवस्था में जा रहा है, इसी टेम्परेचर पर। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस ही इसका गलनांक है और 0 डिग्री सेल्सियस ही इसका क्या है, हिमांक है। क्या है? हिमांक। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है। हिमांक पर क्या होता है भाई?
हिमांक पर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर जो अगर हम बात करें जो बर्फ है ना, जो बर्फ है अगर हम बात करें वो बनती है या ठोस अवस्था बनती है। ठीक है, इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों है ना, या अगर बात करें परमाणु या अणुओं के बीच आकर्षण बल के ऊपर अगर बात करें माप है। ध्यान से सोचो है ना, ध्यान से सोचो कि सपोज करो है ना, सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक अगर हम बात करें एक ठोस है। अब ठोस तो मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि देखो इनके बीच में मैंने जो गैप रखा है वो बहुत कम है। क्या रखा है? कम है। ठीक है, हाँ, क्या रखा है? बहुत गैप इनके बीच में जो है स्थान है वो क्या है? बहुत कम है। अब तुम ध्यान से देखोगे है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे, थोड़े और गोले बना देता हूं, यहां पर तुम देखोगे सारे के सारे बहुत पास पास हैं, सारे के सारे बहुत क्या क्या है? पास पास है। मतलब ये तो पहली बात तो एक ठोस है। क्या है? एक ठोस है। अब ये जो ठोस है ना, अगर इसके बीच में आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल जो है वो क्या है? अधिक है। तो अगर आकर्षण बल अधिक है, क्या है? अधिक है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इनको गर्म करूंगा तो ये एक दूसरे से है ना, मतलब आकर्षण बल क्या करेगा? उन पार्टिकल्स को बांध कर रखा हुआ है ना, उन कणों को बांध कर रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इनको गर्म करूंगा तो उनको क्या मिलने लगेगी भाई? हीट मिलने लगेगी, और वो मोशन करने का प्रयास करेंगे, मतलब वो गति में आने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा अगर रैंडमली मूव करने लगे, थोड़ा मूव करने लगे तेजी से, अच्छे खासे से अगर हम बात करें, उनके बीच में मूवमेंट होने लगा तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। अब उस चीज को रेजिस्ट कौन करेगा? ये आकर्षण बल। तुम गर्म करने की कोशिश करोगे पर ये आकर्षण बल फिर भी उनको ऐसे करके अगर हम बात करें बांधे रखेगा। तो जितना ज्यादा अगर हम बात करें, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा गलनांक होगा। क्या होगा? उतना ज्यादा गलनांक होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जितना अधिक आकर्षण बल होगा, खुद सोचो, अगर मान लो आकर्षण बल कम होता तो बहुत कम ताप पर ही अगर हम बात करें पार्टिकल्स दूर दूर होना शुरू हो जाते और वो द्रव में बदल जाते। पर आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि मुझे और टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। अब जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर दे रहे हो मतलब गलनांक उतना हो रहा हो। समझने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये सारी चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? पता होनी चाहिए थी। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, हमने गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा हुआ था बहुत अच्छे से, है ना। हाँ भाई, गलन की भी गुप्त ऊष्मा थी। गलन की गुप्त ऊष्मा कैसी थी कि भाई जैसे ही मैं है ना इसको गर्म करता हूँ, क्या करता हूँ? जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ, तो ये गर्म होता है। समझ रहे हो? गर्म होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब इसका तापमान जो है ना, जो तापमान है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और जैसे ही हम फिर भी हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो बट उस समय क्या होता है कि उस समय ये जो पार्टिकल्स हैं है ना, ये जो पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उस समय क्या होना कि इनके बीच में अगर हम बात करें गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब एक समय तक तुम गर्म करोगे तो गर्म हो रहा है, पर एक समय ऐसा हो जाएगा कि तापमान जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा ऊष्मा तुम दे रहे हो, जो अधिक ऊष्मा तुम दे रहे हो, वो ऊष्मा कहां पर उपयोग होगी? अवस्था परिवर्तन में। मतलब सपोज करो मेरे पास क्या थी? मेरे पास थी भाई अगर हम बात करें बर्फ। क्या थी? बर्फ। और मेरे पास मान लो टेम्परेचर जो है ना, मैंने बर्फ को थोड़ा गर्म करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? गर्म करना स्टार्ट किया। तो शुरू में क्या होगा कि बर्फ जो है हल्का, मतलब जो बर्फ है उसका तापमान बढ़ेगा, है ना। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, अब तापमान जो है वहां पर क्या होने लगेगा? स्थिर होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि अब जो बर्फ है ना, वहां पे तो स्थिर हो जाएगा, तापमान स्थिर हो जाएगा। अब जो बर्फ है वो बदलने लगेगी किसमें? पानी में। किसमें बदलने लगेगी? पानी में। ये कंसेप्ट है। मतलब जो अधिक मैं ऊष्मा दे रहा हूं उसका उपयोग कहां हो रहा है? अब अवस्था परिवर्तन में हो रहा है। किसमें हो रहा है? अवस्था परिवर्तन में हो रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये ठोस है, ठोस में मैं क्या दे रहा हूं? ऊष्मा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ऊष्मा दे रहा हूं। तापमान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, बट एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये तापमान क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और जब वो स्थिर हो जाएगा, समझ रहे हो, फिर क्या होगा कि ये पार्टिकल्स अपने आप दूर दूर होने लगेंगे। अपने आप क्या होने लगेंगे? दूर दूर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? दूर दूर होने लगेंगे। क्यों दूर दूर होने लगेंगे? क्योंकि अब जो अधिक ऊष्मा थी, जो मैं ऊष्मा दे रहा था, ठीक है, उसके बाद वो ऊष्मा का उपयोग होने लगा अवस्था परिवर्तन में। मतलब ये जो ठोस है वो बदलने लगेगा अगर हम बात करें द्रव में। यही हमने गुप्त ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, ठीक है, जो बहुत प्यारी सी एक कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो भाई ये थे हमारे पॉइंट्स, है ना, जो गलन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। अब हम बात करते हैं द्रव से गैस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? द्रव से गैस के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, ठीक है। हाँ, जो अपना क्या है? बॉइलिंग, और अगर हाँ वाष्पीकरण, ये क्या है अपना? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनो, वाष्पीकरण बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ध्यान से समझो।
अब यहां पर वाष्पीकरण में हम एक चीज तो समझ रहे हैं कि जो द्रव है वो बदल रहा है किस में, अगर हम बात करें, जो द्रव है वो बदल रहा है गैस में, है ना। जो द्रव है वो किस में बदल रहा है, जो द्रव है, ठीक है, वो बदल रहा है किस, अगर हम बात करें गैस में, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा भी है कि द्रव से गैस क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाष्पीकरण, या मैंने जैसे बताया तुम्हें क्वथन, ठीक है। और गैस से द्रव क्या कहलाता है, ये कहलाता है संघनन, क्या कहलाता है, संघनन। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, बहुत प्यारा से। अब अगर मैं तुम ध्यान से देखो, ये जल है, क्या है, वाटर। वाटर किस में बदल रहा है, स्टीम में। स्टीम मतलब भाप, क्या है, भाप, ये भी लिख देते हैं। और वाटर क्या है भाई, जल है। अब ये बदल रहा है किस में, स्टीम में, है ना, बिल्कुल बदल रहा है, हमें तो मजा आया, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, वाष्पीकरण, क्या कहा, वाष्पीकरण, ठीक है। हाँ। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ गर्म करने पर तेजी से गैस में बदल जाता है ना, ठीक है, तेजी से क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, उसको अपन बोलते हैं उबलना। अच्छा सर, उबलना आपने ये टर्म क्यों लिखी, है ना, उबलना अलग से क्यों लिखा, आप बोल देते गैस, वाष्पीकरण हो रहा है, ये तो वाष्प बन रही है, वाष्पीकरण। बेसिकली वाष्पीकरण को भी हमने दो कैटेगरी में रखा है, एक होता है बॉइलिंग और दूसरा होता है, अगर हम बात करें, इवेपोरेशन। एक होता है उबलना या उबालना, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं, अगर हम बात करें, वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। बहुत अच्छे, अब ध्यान से समझो, उबालना क्या होता है। सपोज करो ये बेसिकली एक बल्क फिनोमेना है, क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। मतलब सपोज करो कि मैंने, है ना, एक पॉट लिया, एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी भर दिया। अब जैसे ही मैंने उसके अंदर पानी भरा, है ना, तो पानी का उबलना शुरू हुआ। अब वहां पर तुम देखोगे, उस पूरे पानी में पूरे में उथल पुथल है। मतलब अगर हम बात करें, हर जगह पार्टिकल जो है वो रैंडमली ऐसे से मूव कर रहे हैं, ऐसे से मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझना, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। वाष्पन की भी गुप्त ऊष्मा होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। रैंडमली मूव कर रहा है, कैसे, कि भाई एक हमने पानी को उबालना शुरू करा, जैसे ही अगर हम बात करें, है ना, पानी को हमने उबाला, तो वहां पर सारे पार्टिकल्स से रैंडमली मूव कर रहे हैं। मतलब एक ये बल्क फिनोमेना है, क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। मतलब वहां पर पूरा की पूरा पानी उबल रहा है, क्या हो रहा है, पूरा पानी उबल रहा है। और उबालना मतलब अगर बात करें वाटर के केस में मैं कर रहा हूं, वाटर है ना, जल है, जल है, क्या है, जल है। और बात कर रहा हूं मैं 100 डिग्री सेल्सियस की, किसकी, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यही इसका क्वथनांक हुआ करता था, यही इसका क्या हुआ करता था, क्वथनांक हुआ करता था। तो इस टेम्परेचर पर अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो, है ना, क्योंकि अभी सर ने बताया कि भाई कोई द्रव है वो गैस में बदल रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमने उसको कहा वाष्पीकरण, बिल्कुल ऑब्वियसली, ठीक है। अब वाष्पन का मतलब क्या है, इवेपोरेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज इवेपोरेशन। सपोज करो कि मैंने फर्श पे पानी फेंक दिया, है ना, फर्श पे पानी फेंका हुआ है, पड़ा हुआ है। कुछ समय बाद तुम देखोगे पूरा के पूरा पानी जो है वो थोड़ा, अगर हम बात करें तो कुछ दिनों, एक दिन एक रूम में पानी फेंक कर चले जाओ और 2-3 दिन बाद आकर देखो, क्या पानी वहां पर मिलेगा, नहीं। अब एक मेरे को बात बताओ, एक मेरे को बात बताओ कि भाई अभी तो हम पानी को उबालते तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलकर भाप बन जाता, बट मैंने जब फर्श पे पानी फेंका, तो पानी फेंकने के बाद क्या हुआ कि वो पानी, है ना, धीरे 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 करके वाष्पीकृत हो गया। अब मेरे को यह बताओ, क्या तुमने 100 डिग्री टेम्परेचर दिया था उसको, क्या 100 डिग्री सेल्सियस वहां पे तापमान हुआ था, नहीं भाई। कमरे का तापमान ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेकर अपन चलते हैं, ठीक है। मान लो वहां पर टेम्परेचर हुआ भी होगा तो एक्सट्रीम कंडीशन में मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस रीच करा क्या, नहीं। बट फिर भी द्रव से वो किस में परिवर्तित हो गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया, किस में परिवर्तित हो गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि इवेपोरेशन या वाष्पन एक ऐसा फिनोमेना है कि जिस पर कोई द्रव, है ना, बिना अपने क्वथनांक पर पहुंचे हुए द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, द्रव से वाष्प परिवर्तित हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं वाष्पन। और बॉइलिंग में ऐसा होता है कि तुम्हें क्वथनांक तक पहुंचाना होगा और उसके बाद वो, अगर हम बात करें, डायरेक्ट किस में हो जाएगा कन्वर्ट, अगर हम बात करें द्रव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब एक बात ध्यान से समझिए कोशिश कर, यहां पर तुम जब जैसे पल्क में जैसे पानी तुम रखोगे, है ना, जैसे ही तुम पानी रखोगे, मैं तुम्हें पानी दिखाने की कोशिश करूं कि मान लो यहां पर ऐसा ऐसा पानी पड़ा हुआ है ना, ये पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे ऐसी एक लेयर बनी हुई है, ये एक लेयर बनी हुई है पानी की, है ना, ये पानी पड़ा हुआ है। अब यहां पर पानी के, अब ध्यान से तुम देखोगे यहां पर ये इसकी सरफेस है, क्या है, सरफेस है, पानी फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये होता कैसे है कि पानी रखा हुआ है, ठीक है, हाँ पानी रखा हुआ है, इसको पे एक कंटेनर टाइप बना देते हैं ऐसा, यहां पर एक पानी रखा हुआ है। अब क्या होगा
कि जैसे इसके ऊपर क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सनलाइट, या फिर है ना, मतलब अगर हम बात करें सूर्य का प्रकाश टाइप, ठीक है, अभी अपन बाद ही बात कर लेते, सूर्य का प्रकाश टाइप, ठीक है, वो भी एक तरीके से है ना हीट पे सप्लाई करेगा, हीट देगा, ऊष्मा देगा। तो जैसे ये पड़ेगा, ये वाले जो पार्टिकल्स है जो सतह के ऊपर लगे हुए हैं, जैसे कि किसके ऊपर है, सतह के ऊपर लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे भाई, ऊष्मा, जो ऊष्मा है, जो वातावरण में उपस्थित ऊष्मा है, जो सूर्य के प्रकाश से मिल रही ऊष्मा, उन सबको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। और अवशोषित करने के बाद है ना, अब देखो ऊष्मा अगर कोई लिक्विड, कोई द्रव अवशोषित कर रहा है, मतलब उसका मूवमेंट शुरू होगा, धीरे 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 धीरे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई। जैसे कि खुद सोचो कि मान लो मेरे पास ये कंटेनर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या भरा हुआ है, अगर हम बात करें द्रव भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ये द्रव भरा हुआ, अब ये द्रव है। अब ध्यान से तुम देखोगे, जैसे ही है ना, ये सरफेस है, मतलब सबसे ऊपर वाली सतह के अगर हम बात करें कण है ना, द्रव के कण है, तो जैसे ही है ना इसके ऊपर सूर्य प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, इनकी जो ऊर्जा स्तर है ना, जो ऊर्जा स्तर है, मतलब इनकी जो एनर्जी है, देखो द्रव में अगर हम बात करें एनर्जी जो होती है वो मध्यम होती है, क्या रहती है, मध्यम, और गैस में सबसे ज्यादा होती है ना, और ठोस में क्या होती है, सबसे कम। अभी इनकी जो गतिज ऊर्जा है, जो ऊर्जा है वो क्या होगी, मध्यम है ना, मतलब ठोस से अगर हम बात करें देखिए पर गैस से कम है। तो क्या होगा कि जैसे ही इनके ऊपर है ना सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहां पर क्या होगा, ये जो अगर हम बात करें, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या करने लगेंगे, ऐसे ऐसे मूव करने लगेंगे, रैंडमली इधर उधर मूव करने लगेंगे ऐसे। और जब मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इतने ज्यादा मूव कर जाएंगे कि ये डायरेक्ट किस में, अगर हम बात करें द्रव से किस में चेंज हो जाएंगे, अगर हम बात करें जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, किस में परिवर्तित हो जाएंगे, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी मिल रही थी, यहां पर मिल रही थी, यहां पर नहीं मिल रही थी, नहीं, सबसे ज्यादा कहां मिल रही थी, सरफेस पर, किस पर, सरफेस पर। तो जो इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब जो वाष्पन है वो किसके ऊपर होता है, वो हमेशा है ना द्रव की सतह पर होता है, किसके ऊपर होता है, सतह पर होता है। बट वही बात कर लेता मैं किसकी, ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, ये बात हो गई वाष्पन की, किसकी बात हो गई, वाष्पन की। बट यही मैं बात कर लेता किसकी, कि मान लो है ना, मान लो ये एक मेरे पास कंटेनर था है ना इसमें, और इसमें मैंने क्या लगा दी, आग टाइप लगा दी भाई, इसमें आग टाइप लगा दी इस तरीके से, ठीक है, आग लगा दी मैंने। अब जैसे ही मैंने इसमें आग लगाई तो यहाँ से क्या होने लगा, यहाँ से क्या होने लगा, यहाँ से क्या होने लगा, यहाँ से पूरे के पूरे पार्टिकल्स एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, ठीक है, हाँ, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, इस तरीके से बिल्कुल मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि रैंडमली मूव कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ हो रही है बॉइलिंग, क्या हो रही है, बॉइलिंग, मतलब वो एक बल्क फिनोमेना है, सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहा है, अगर हम बात करें मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, मतलब इसको क्या बोल रहे हो तुम, उबालना, क्या बोल रहे हो, उबालना। तो बेसिकली ये जो है वो उबालना है, बट वाष्प अगर हम बात करें, जो वाष्पन है, जो एवेपोरेशन है, वो क्या है, वो एक सरफेस फिनोमेना है, जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो किसी तरल का क्वथनांक है ना वह तापमान होता है जिस पर द्रव का है ना वाष्प दाब पर, द्रव का वाष्प दाब, देखिए मैंने बताया था तुम्हें है ना, क्वथनांक के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि क्या होता था कि जब हम किसी लिक्विड को उबालते हैं, ठीक है, तो वो है ना लिक्विड को, जैसे अपन अगर बात करें उबालते हैं, या फिर बोल सकते हो कि तुम, जैसे हम लिक्विड को कभी गर्म करते हैं, किसी द्रव को गर्म करते हैं, तो उसकी जो अगर हम बात करें जल वाष्प है या वाष्प है, वो उसी द्रव की सतह के ऊपर क्या करती है, एक प्रेशर आरोपित करती है, एक दाब आरोपित करती है, जिसको हमने बोला था वाष्प दाब। और जब ये वाष्प दाब बराबर हो जाता है वातावरण के वाष्प दाब के, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर वो बराबर हो जाता है, तो उसे मैं बोलता था क्या, अगर हम बात करें उस ताप को मैं बोलता था किसी तरल का क्वथनांक, ठीक है, क्या कहता था, किसी तरल का क्वथनांक। तो वही कि किसी तरल का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब द्रव के वातावरण के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस तापमान को द्रव वाष्प, इस तापमान में जो द्रव है ना वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, हाँ, और इसी को अगर हम बात करें है ना, अगर हम बात करें इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जैसे कि तुम अल्कोहल की बात करो तो अल्कोहल का कितना होता है, अगर हम बात करें 78 डिग्री सेल्सियस, वही बात करें हम किसकी, पानी की, जल की, तो उसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाँ भाई, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में किया, ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। चलो, हाँ, अब हम बात करते हैं गैस से द्रव की, है ना, अब हम बात करते हैं किससे, गैस से द्रव की।
तो गैस से द्रव जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, हाँ, मतलब गैस से अपन द्रव में बदल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाता है। तो किसी गैस वाष्प है ना को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, जिसको अपन कंडेंसेशन कहते हैं। संघनन उबलने का विपरीत है ना। बॉइलिंग का क्या है भाई, अगर हम बात करें एक अपोजिट है। मतलब देखो, अब देखो ध्यान से कि ये चाय, मतलब अगर हम बात करें केतली है, केतली में से क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है। क्या निकल रही है, स्टीम। मतलब ये निकल रही है भाप। क्या निकल रही है, भाप। अब ये भाप निकल रही, तुम बढ़िया सी एक थाली लेकर आ जाओ यहाँ पर, ऐसी एक थाली लगा दो ऐसा करके, या कोई भी एक चीज़, एक सरफेस ले आओ है ना। तो तुम देखोगे उस थाली के ऊपर क्या जमा होने लगेगी, उस थाली के ऊपर जमा होने लगेगी, अगर हम बात करें जल की कुछ बूंदें। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लगाई है ना, जैसे मैंने कुछ चीज़ लगाई तो यहाँ पर है ना छोटी 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 तुम बूंदें देखोगे, और यही अगर हम बात करें यहाँ पानी इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ पानी इकट्ठा होने लगेगा। क्यों इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ जल, अगर हम बात करें जल वाष्प थी, गैस अवस्था में थी, जैसे ही अगर हम बात करें वो किसी सतह से टकराई तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर थोड़ा उसको टेम्परेचर थोड़ा कम मिला, कम मिला, ठंडी हुई ठंडी हुई ठंडी हुई, और ठंडा होकर वो किस में बदल गई, अगर हम बात करें वाटर में बदल गई, जल, अगर हम बात करें जल में बदल गई। तो यही तो कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण के कारण बनी जल वाष्प ऊपर उठती है। ठीक है, तापमान कम होता है। अच्छा, एक और चीज समझो ध्यान से, ये तो हो गया है ना, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि भाई बारिश हुई है ना, अब बारिश होने के बाद या फिर तुम देखोगे कि नदी तालाब जितने भी जल स्रोत है, ठीक है, वहां पर क्या होता है भाई, सूर्य प्रकाश तो आ रहा है ना। और तुम देखोगे कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा अभी इवेपोरेशन का, वाष्पन का, तो वो तो हमेशा ही होता रहता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कोई बॉइलिंग पॉइंट तक थोड़ी पहुंचता है लिक्विड, नहीं नहीं पहुंचता। वहां पर क्या होता है भाई, वो एक पकड़ बात करें, जल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सूर्य प्रकाश गिर रहा है, या एटमॉस्फेयर में या वातावरण में जितनी गर्मी है उसको वो जल अवशोषित कर रहा है सतह का, और वो क्या कर रहा है वापस, अगर हम बात करें चेंज हो रहा है वाष्प में। सेम केस यही होता है कि भाई नदी तालाब, अगर हम बात करें इतने सारे स्रोत है जल के, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी जो जल के, अगर हम बात करें सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है ना, जो पानी है उसके जो सरफेस वाले, जो पृष्ठ वाले, अगर हम बात करें अणु है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, वातावरण से हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे, किसको, ऊष्मा को ऑब्जॉर्व करेंगे, और वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, गैस अवस्था में। अब यही है ना जो वाष्प है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा होगा है ना, ये अगर हम बात करें जो वाष्पन की प्रक्रिया वो गर्मियों के दिनों में क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उनको मिलेगा, जितनी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, उतनी जल्दी जल्दी अगर हम बात करें पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता रहेगा। अब तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो, यही पानी जाएगा, आप अगर हम बात करें ऊपर आसमान में, ठीक है, आसमान में जाएगा। अब वहां पर तापमान क्या होता है, अगर हम बात करें कम होता है, कैसा होता है, कम होता है। तो इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण के कारण बली जल वाष्प ऊपर उठती है और तापमान कम होता है, इसीलिए वाष्प संघनित होकर, मतलब वहां पर जाकर अब क्या होगी, वो ठंडी होगी, और बादलों का क्या होगा, निर्माण होता है। क्या होता है, बादलों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सारी बातें जो है वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बहुत कुछ डिस्कशन किया है। चलो, अब हम बात करते हैं द्रव से ठोस, है ना, जिसको अपन बोलते हैं जमना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, हाँ। सो किसी द्रव को ठंडा करके, है ना, किसी द्रव को अपन क्या कर रहे हैं, ठंडा करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं अपन, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास जल है, क्या है, जल है, हाँ, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, अगर हम बात करें बर्फ है, क्या है, बर्फ है। अच्छा, ये किसकी अगर हम बात करें अपोजिट हो जाएगी, किसकी अपोजिट प्रक्रिया हो जाएगी, हिमीकरण जो है वो किसकी अपोजिट प्रक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी किसकी, गलन के विपरीत, है ना। जमना पिघलने के विपरीत है ना, जमना जो है वो क्या हो गए, पिघलने के विपरीत है। अच्छा, यहाँ पर तुम ये बताओ, जैसे ही अपन है ना वाटर को किस में बदल रहे हैं, अगर हम बात करें बर्फ में बदल रहा है, जैसे ही अपन वाटर को किस में बदल रहे हैं, बर्फ में बदल रहे हैं, मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, जिसके बारे में अपन बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत अच्छे। चलो, हाँ, अब हम बात करते हैं कि भाई दाब डालकर और तापमान कम करके गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है कैसे, मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। अच्छा, एक बात बताओ है ना, एक बात बताओ, तुम सभी से रिक्वेस्ट है, ये चीज मेरे को बताओ, तुम सभी ने कोल्ड ड्रिंक तो पिए ना, है ना, अगर कोल्ड ड्रिंक पी है तो बताना हाँ पी ली है, ठीक है, सभी ने पी है, ठीक है, क्या क्या सभी ने पी है। अच्छा, एक बात सोचो, कोई जो कोई गैस है ना, कोई गैस है, कोई गैस है, उसको द्रव में को बदलना है, मैं कैसे बदलूंगा। कोई गैस है ना, उसको मुझे द्रव में बदलना है तो मैं कैसे बदलूंगा, खुद सोचो, समझने का प्रयास करो, खुद सोचो और समझने का प्रयास करो। अच्छा सर, कैसे कैसे बदल सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है,
सर कोई गैस है, उसको आप क्या कर दो, आपको द्रव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। और ठोस में अपन रख लेते हैं ये। अच्छा, ये मैंने अगर बात करें ढेर सारे गोले बना लिए, पंकज सर ढेर सारे गोले बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर तुम देखोगे पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, बहुत दूर दूर है, गैप बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसको बोला गैस। ये क्या है? ये है गैस। यहां पर तुम देखोगे ये जो है ये है द्रव, क्या है? द्रव। और यहां पर तुम देखोगे ये क्या है? ये है ठोस, क्या है? ठोस मतलब सॉलिड। तो मैं क्या करूं कि भाई ये जो गैस है वो द्रव में बदल जाए? तो देखो ध्यान से सोचो, द्रव और इन दोनों को अगर मैं देखता हूं तो इन दोनों में देखने से मुझे क्या दिख रहा है? सर इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर हैं, इसके थोड़े पास हैं और उसके बहुत ही पास है। मतलब बेसिकली जितना ज्यादा गैप है ना, उसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि भाई कौन सी किसकी अवस्था है। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं कोई चीज करूं, अगर मैं कोई चीज करूं, ठीक है, हाँ, अगर मैं कोई चीज करूं, क्या कर दूं कि इनको पास पास ले आऊं, ऐसे पास ले आऊं, पास ले आऊं, है ना, पास ले आऊं, ठीक है, ऐसे पास ले आऊं। तो कैसे ला सकता हूं पास में? इनको पास कैसे ला सकता हूं? ऐसे करके। तो बताओ क्या करूं मैं इनको पास? सर इनके ऊपर दबाव डालो, प्रेशर डालो। तो जितना ज्यादा मैं अगर इनके ऊपर प्रेशर डालूंगा तो इनके कण जो है वो पास पास आने लगेंगे, क्या लाने लगेंगे? पास पास आने लगेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये जो दूर दूर घूम रहे हैं ना, ये घूमने का इनका सबसे बड़ा कारण है इनकी एनर्जी, है ना, इनकी गतिज ऊर्जा जो बहुत अधिक है। तो अगर इनको मैं पास पास लेकर आऊंगा ना, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी लूज करना पड़ेगा। और वो किस फॉर्म में करेंगे? हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में। तो जैसे ही मैं इनको पास लेकर जाऊंगा तो ये गर्मी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो जैसे ही अपन है ना इनको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? जैसे अगर हम बात, सॉरी, जैसे ही अगर हम बात करें इसको अपन क्या करें, अगर हम बात करें प्रेशर लगाएं, क्या लगाएं? दाब लगाएं। क्या करें? अधिक दाब करें, ठीक है, अधिक दाब करें। इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या लगाएं? प्रेशर लगाएं, अधिक दाब करें। प्रेशर क्या करें? प्रेशर जो करें वो क्या करें? हाई करें, बहुत ज्यादा करें, प्रेशर बहुत ज्यादा करें। और ध्यान से सुनो, अब ये गर्मी अगर हम बात करें रिलीज कर रहे हैं, तो उस गर्मी को अगर हम बात करें हटाने के लिए अपन क्या करें? इनको ठंडा करें। क्या करें? तापमान। तो मतलब तापमान जो है, भाई गर्मी तो ये खुद रिलीज कर रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? तापमान जो है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तापमान जो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर तुमने प्रेशर ज्यादा लगाया जिसके कारण जो कण है वो पास पास आ गए, और अगर तुमने तापमान क्या कर दिया? कम कर दिया, क्योंकि जो गर्मी रिलीज हो रही है उसको भी हटाना है। तो अगर तुमने तापमान कम कर दिया और प्रेशर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो ये जो गैस है ये बदल जाएगा किसमें? द्रव में। किसमें? द्रव में। अच्छा सर, अभी भी हमें थोड़ा सा डाउट है, अपन देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। मतलब तुम क्या कर दो? ठंडा कर दो। क्या कर दो? ठंडा कर दो। और दाब क्या कर दो? दाब क्या कर दो? दाब कर दो, अगर हम बात करें, दाब क्या कर दो? अधिक कर दो, ठीक है, दाब जो है वो क्या कर दो? अधिक कर दो। समझ रहे हो? दाब क्यों? क्योंकि ताकि पार्टिकल्स पास पास आ जाएं, और जब पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित, ऊष्मा रिलीज करेंगे, और उस ऊष्मा को अगर बात करें काउंटर करने के लिए मैं उसे क्या कर रहा हूं? ठंडा कर रहा हूं। मतलब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कोई गैस जो है वो लिक्विड बन सकती है। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल बताऊंगा तो मैं मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनो। अच्छा एक इधर देखो ध्यान से। अब क्या करूं सर? मेरे को तो और पास पास लेकर आना है, तो और क्या करूं? फिर से इसको क्या कर दो? ठंडा कर दो। क्या कर दो? ठंडा कर दो। और क्या करना? और प्रेशर लगाओ। क्या कर दो? और प्रेशर लगाओ। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अगर हम बात करें ठोस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ठोस में चेंज हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ ठंडा ही कर दोगे तो भी वो चेंज हो जाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आती। बट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में यही डिस्कशन अपन करने जा रहे हैं। तो द्रवीकृत गैसों पर है ना दबाव डालते समय, है ना, अब देखो दबाव डाल रहे थे तो इसको अपन बोलते थे संपीड़न। संपीड़न के दौरान उत्पन्न गर्मी को दूर करने के लिए उन्हें ठंडा करना आवश्यक है। जब भी गैस को अपन करते हैं तो जब भी हम है ना प्रेशर क्या करते हैं? हाई प्रेशर रखते हैं। क्या रखते हैं? हाई प्रेशर रखते हैं, जिसके कारण संपीड़न हो, कंप्रेशन हो। क्या बोलते हो? कंप्रेशन हो, मतलब भाई कंप्रेस कर रहे हो तुम। और अगर हम बात करें हाई प्रेशर रखते हैं, और क्या करते हैं? लो टेम्परेचर रखते हैं। टेम्परेचर इसलिए लो रखते हैं ताकि जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, ध्यान से समझना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, जिसके कारण कोई गैस जो है वो बदल सकती है किसमें? अगर हम बात करें लिक्विड में। किसमें बदल सकती है? लिक्विड में। अच्छा सर ऐसा संभव है? बिल्कुल। कई गैसों को हम लिक्विफाई करके अगर हम बात करें किस में रखा जाता है? सिलेंडर में रखा करते हैं।
क्योंकि गैस तो बहुत ज्यादा आयतन रखती है, हम उनको क्या करते हैं, अगर हम बात करें हाई प्रेशर लगाते हैं, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, ऐसे करके कणु अणु पास पास आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते और हम एक सिलेंडर में भर के ले आते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में तुम देखते हो। ठीक है, कई सारे अगर हम बात करें गैसों के लिक्विड में कन्वर्ट किए, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, हाँ, कई सारी गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। तो वो संभव कैसे है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर। गैस के कण एक दूसरे से इतने करीब आ जाते हैं कि वे तरल पदार्थ बनाने के लिए एक दूसरे को पर्याप्त रूप से आकर्षित करने लगते हैं। बट चीजें पता है ना क्या करना है अपने को। अच्छा, मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूँ, बहुत प्यारी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, मैं दिखाता हूँ। एक एक बहुत ही प्यारी चीज है, देखो ध्यान से। क्या होता है कि तुमने सुना है कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है ना, कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है, कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है ना, कैसे बनती है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या होता है, या फिर तुम्हें एक बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल बताऊं। यहाँ पर क्या होता है, एक मेरे पास एक पानी की बॉटल है, क्या है, एक बॉटल है, ये एक बॉटल रखी हुई बड़ी डिजाइन वाली, ठीक है, मेरी बॉटल ऐसी बनती है, ठीक है, ये बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल के अंदर तुम क्या, देखो मैं कोल्ड ड्रिंक बनाना तो मैं सिखा रहा हूँ, तुम खुद की कंपनी खोल लेना तो मेरे को बताना, और अगर खुद की कंपनी खोल लो ना, है ना, तो मेरे को भूल मत जाना, पक्का। अच्छा, उसका नाम क्या रखोगे, नाम कमेंट करके बताना, ठीक है। कंपनी का नाम, खुद की कोल्ड ड्रिंक वाले कंपनी है ना, वो बनाने का काम क्या कर रखोगे वो बताना मेरे को। बेसिकली तुमने देखा होगा, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बनीकृत, कार्बनीकृत पेय, या फिर बोल सकते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक। एक तुमने सुना होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक। बेसिकली तुम कई सारे है ना ब्रांड से जो खरीद के लेकर आते हो ना, बढ़िया से अलग अलग कलर के, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है ना, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और ज़्यादातर तुम देखोगे, ठीक है, हाँ इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कितना इन्वेस्टमेंट होता है, बट हाँ वो बनती कैसे वो ध्यान से सुनो। तो बढ़िया सा है ना, कोई एक एक कई ऐसे स्वीटनर आते हैं, स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐसे होते हैं जो शुगर से 200 गुना, है ना, 300 गुना मीठे होते हैं। अब सोचो शक्कर से इतने ज़्यादा गुना मीठे, उनको मतलब छोटा सा अगर तुम अमाउंट डाल दोगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा कर देते हैं, उनको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो उनका उपयोग अगर हम बात करें, यहाँ पर अपन ने भर लिया पानी, क्या रख लिया, पानी, तो ये अपने पास क्या है, पानी, पानी पानी, ठीक है। अब भाई क्या होता है कि यहां पर है ना, मुझे एक कार्बोनेटेड, कार्बनीकृत पेय का मतलब क्या, कार्बनीकृत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कौन सी गैस, CO2। तो CO2 गैस को इसके अंदर भरा जाता है, किसके अंदर भरा जाता है, इसके अंदर, ध्यान से सुनना। अब वो कब संभव है भाई, इसके अंदर कब घुलेगी, पानी के अंदर कोई गैस कब घुलेगी, ठीक है, वो तब देखो, इस CO2 तो गैस है भाई, क्या है, गैस है, और ये अगर हम बात करें इसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब मुझे इसको उस पानी के अंदर घोलना है, तो वो कब घुलेगी, तो भाई इसके ऊपर क्या डालो, इसके ऊपर डालो हाई प्रेशर, क्या डालो, हाई प्रेशर डालो, मतलब उच्च दाब डालो, क्या डालो, उच्च दाब डालो, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स जो है थोड़े पास पास आए, क्या है, पास पास आए। और दूसरा दूसरा अब भाई पास पास आए तो भाई गर्मी तो रिलीज करेंगे यार, बिल्कुल, और गर्मी को कैसे टैकल करेंगे, मतलब भाई साहब लो टेम्परेचर लाओ, क्या लाओ, लो टेम्परेचर लाओ। अच्छा सर, मतलब टेम्परेचर तुम क्या ले आओ, लो ले आओ, कम कर लो, मतलब हाई प्रेशर हो और लो क्या हो, टेम्परेचर हो। अच्छा, मतलब निम्न दाब, बहुत कम दाब, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो ठंड के समय में ज्यादा अगर हम बात करें बनाई जाती है, उनका प्रोडक्शन उतना ज्यादा होता है। तो हाई प्रेशर मतलब अणु जो है पास पास आएंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे, ऊष्मा को रिलीज करेंगे, और वो जो ऊष्मा है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए मैंने ताप, अगर हम बात करें, हाँ जो दाब है, निम्न ताप है, मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, निम्न ताप कर दिया। उच्च दाब निम्न ताप पर ये जो गैस है इसके अंदर क्या होने लगेगी, घुलने लगेगी, और CO2 अगर हम बात करें ऐसे ऐसे इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। हम CO2 डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो तो कंप्रेस हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, फिर हमने इसका ढक्कन क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जैसे ही मैंने इसका ढक्कन बंद किया, भाई CO2 तो हो गई कैद, CO2 तो क्या हो गई, कैद हो गई, बढ़िया ढक्कन गए। अब क्या हुआ, कोई है ना, ठीक है, कोई, अब कोई एक बबुआ था, क्या था, एक बबुआ था, ठीक है, वो किसी है ना गर्मी के दिनों में बढ़िया सी है ना अपने शहर में पहुंची, है ना, कहाँ पहुंची, शहर में पहुंची, भाई मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे शहर पहुंची,
अब मेरे शहर पहुंचने के बाद बढ़िया है ना, एक पास में कोई बबुआ रहता है, बबुआ पहुंचा कहाँ, कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे, कि भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है। क्या हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, कि ये जो कोल्ड ड्रिंक बनी होगी ना, ये बहुत कम टेम्परेचर बनी होगी, बहुत लीस्ट टेम्परेचर पर, क्योंकि पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करना था। और पानी भी कैसा था, मीठा पानी था। कैसा था, मीठा पानी। और इसके अंदर अगर हम बात करें, उसने है ना कुछ स्वीटनर्स डाल दिए होंगे। क्या डाल दिए होंगे, कुछ स्वीटनर्स डाल दिए होंगे, स्वीट पानी डाल दिया होगा, स्वीटनर्स डाल दिए होंगे, जो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो क्या अगर बात करें, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें, मीठा कर देते हैं। उसका छोटा सा अमाउंट भी बहुत ज़्यादा मीठा कर देता है। तो भाई मीठा है ना, स्वीटनर्स, पानी, और कुछ कलर वगैरह, हरा पीला नीला, जैसी भी कोल्ड ड्रिंक तुम्हें बनानी है वो कलर डाल दिया। और ये दोनों का मिक्सचर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, बढ़िया एक दुकान पर जाकर फ्रिज में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर भी लो है, ठीक है, और ढक्कन बंद है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर वैसा वैसा फिक्स है। अब क्या हुआ, अब हम गए भैया शॉप पर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, बढ़िया ऐड के जैसे, जैसा है ना हीरो पैक निकाला करता है, उसको खोला, तो तुम देखोगे तुरंत है ना गैस बाहर निकलने लगती है। ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुमने पिया। अब जैसे ही तुमने पिया, तो अभी जो टेम्परेचर था वो बहुत लो था इसके अंदर भी, फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हाई। तो मतलब पानी अलग, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घुली हुई थी वो अलग, क्योंकि अब तो वो परिवर्तित हो जाएगी वापस गैस में। अभी तो भाई लिक्विड में था, अब क्या हो जाएगी, गैस में चेंज होने लगेगी। और पानी अलग, तो पानी वहीं और गैस एकदम बाहर, तो तुम्हें डकार आती है। क्या आती है, डकार। तो बेसिकली कुछ नहीं है, क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, नहीं, पानी फ्री का। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हाँ मतलब रहते ही है ना, सॉरी, ऐसा नहीं है भाई, मजदूरों को भी बहुत खाते हैं, रिक्रूटमेंट्स भी बहुत लगते हैं इसमें, टेंशन की बात नहीं। अच्छा, मीठा पानी, ठीक है, हाँ मीठा पानी लेना था, और क्या करा अपन ने, बस इसको डिजोल्व किया है। क्या किया है, डिजोल्व किया है। तो बेसिकली ये देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है, कि पानी अलग और कोल्ड ड्रिंक अलग, इस तरीके से डिजोल्व होती है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक बनती है। कौन कौन कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री खोलेगा, जल्दी से मेरे को बताना, ठीक है। चल, अब हम बात करते हैं किसकी, ऊर्ध्वपातन की। किसकी बात करते हैं, ऊर्ध्वपातन की, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। अच्छा, हाँ, तो भाई, हाँ देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है कि कोई ठोस जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, जिसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, हाँ। और अगर कोई गैस से अगर बात करें ठोस में बदल जाए, तो उसको अपन बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण, जो अपन ने पहले भी डिस्कशन किया है, ज़्यादा अपन इसके बारे में और सोचते नहीं है। अच्छा, ये जो है ये है अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। मैं थोड़े बता देता हूँ तुम्हें। अब अमोनियम क्लोराइड का है क्या फंडा, वो समझने की कोशिश करो। देखो अमोनियम क्लोराइड का ये चूर्ण टाइप, तो ये क्या करता है, ये है ना तरल अवस्था में जाए बिना डायरेक्ट किस में बदल जाता है, मतलब ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में। सो तरल अवस्था है ना, या इसके विपरीत में बदले बिना, देखो तरल अवस्था से अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इसमें बदले बिना, ठोस से सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि ये है अमोनियम क्लोराइड, और भी सारे बता देता हूँ। अमोनियम क्लोराइड किससे, ठोस से डायरेक्ट अगर हम बात करें, इसकी वेपर, इसकी गैस में बदल जाता है। मतलब अगर तुम देखोगे NH4Cl है ना, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, जो अपन इन फ्यूचर रटेंगे नहीं, मतलब है ना, सीखेंगे, सॉरी, ठीक है। मैं तुम्हें आगे चल के है ना ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा कि तुम्हें, अभी तक देखते थे ना अपन 8th क्लास या इवन है ना बच्चे बड़ी बड़ी क्लास तक पहुंचने के बाद भी सूत्रों को रटा करते हैं, बट यहाँ पर अगर मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों के साथ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा कि तुम्हें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली ये अमोनियम क्लोराइड है, हाँ भाई। अब इस अमोनियम क्लोराइड जो ठोस था वो डायरेक्ट किस में बदलेगा, गैस में। ये जो है ये है एंथ्रासीन। क्या है, एंथ्रासीन, ठीक है, हाँ। इसको तुमने देखा ही होगा, है ना, बिल्कुल, कपूर, है ना, कौन नहीं जानता, है ना। हर आरती का अगर हम बात करें, बहुत बड़ा एक भाग होता है जब भी आरती होती है। अच्छा, ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। अच्छा, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ को ये अपन ठोस CO2 कहते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस CO2, ठीक है। तो ये शुष्क बर्फ है, जो तुम्हें पता होना चाहिए थी, है ना। और ये जो है ये है आयोडीन। क्या है, आयोडीन, ठीक है। ये कुछ अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कौन से पदार्थ हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ,
मतलब ये डायरेक्ट ठोस से किस में बदलते हैं, अगर हम बात करें गैस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ठोस से गैस में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए थे ऊर्ध्वपातन के। ठीक है, तो कौन कौन से, अगर हम बात करें कपूर है, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है ना। तो ये सारे की सारे अगर बात करें शुष्क बर्फ जिसे हम ठोस CO2 कहते हैं, ठीक है, वो है अगर बात करें इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा एक बात तुमने देखा होगा, ये गोलियां तो जरूर देखी होगी तुमने, ठीक है, कहीं ना कहीं तो देखी होगी। कहाँ देखी, जल्दी बताओ कहाँ पर देखिए, शौचालयों में। ठीक है, तो इस तरीके की जो गोलियां होती है, क्या होती है कि ये बेसिकली अभी कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, किस में अवस्था में, ठोस अवस्था में। बेसिकली ये नेफ्थलीन की बॉल्स हैं। इसकी है नेफ्थलीन की बॉल्स है। अब ये नेफ्थलीन बॉल जैसी है ना, तुम जाओगे शौचालयों में तो पड़ी रहती है। ठीक है, और क्या होती है, धीरे धीरे ये ठोस से किस में बदलने लगती है, गैस में बदलने लगती है। किस में बदलने लगती है, गैस में बदलने लगती है। ये जो गैस में बदलती है, जिसके कारण क्या होती है, पूरे के पूरे अगर हम बात करें शौचालयों में, जो अगर बात करें जो मेन रीजन रहता है जो बदबू वगैरह का, वो उससे ही एलिमिनेट होता है। तो नेफ्थलीन बॉल्स है ना, ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, इसलिए यह गैसीय अवस्था में बदल जाता है ना, तुरंत बदलता है, और पूरे वॉशरूम में अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं, है ना। और हम एक सुखद एक्सपीरियंस देते हैं, सुखद अगर हम बात करें। हाँ, तो क्यों रखी जाती है भाई शौचालयों में, ये तुम्हें पता होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है अगर हम बात करें, और जो क्या होता है भाई, जो डायरेक्ट ठोस से किस में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है। किस में होता है, गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, हाँ, चलो। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाष्पन की। किसकी बात करते हैं, वाष्पन की, जिसको अपन ने बोला था इवेपोरेशन। क्या कहलाता था, इवेपोरेशन। बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, जहां पर कोई लिक्विड अपने क्वथनांक पे पहुंचे बिना द्रव से किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसे मैं बोलता था क्या, वाष्पन। क्या बोलता था, वाष्पन। तो वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तरल अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। लिक्विड से किस में बदलता है, वेपर में बदलता है। किस में बदलता है, वेपर में, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना क्वथनांक को पहुंचे हुए। ठीक है, किसके, बिना क्वथनांक के पहुंचे हुए। अच्छा, एक और चीज जो तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी होता है कि क्या होता है कि जैसे मैं तुम मेरे पास मान लो ना, ये एक फनल है। क्या है, फनल है। तो फनल अपन बनाते हैं ना, फनल बनाते हैं। फनल समझते हो ना, कीप। क्या, कीप, कीप है मेरे पास ना। अपन देखते हैं भाई, मिट्टी वगैरह के तेल को अपन यूज करते थे पहले, ऐसी कीप होती है। ठीक है, चुंगी भी कहते हैं कई लोग तो। ठीक है, अब इसको है ना तुमने रख दिया, और यहाँ पर है ना ये पैक्ड है ना, ये क्या है, पैक्ड है। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर बढ़िया सा है ना, यहाँ पर क्या डाल दिया अपन ने, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया कीप से। और यहाँ पर बढ़िया सा अपन ने क्या लगा दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया ऐसा। ठीक है, क्या बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे करके यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही तुम इसे गर्म करोगे ना, और यहाँ पर क्या लगा दो, कॉटन लगा दो। क्या लगा दो, कॉटन। मतलब अगर हम बात करें कपास, कटो, या फिर बोल दो रुई। क्या लगा दो, रुई। तो यहाँ पर लगा दो रुई। तो तुम देखोगे ना, जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे ना, तो यहाँ से निकलने लगेगी ऐसी वेपर्स, निकलने लगेगी वेपर्स। और डायरेक्ट ये जो अगर हम बात करें, जो अमोनियम क्लोराइड है, जो अमोनियम क्लोराइड है ना, वो किस में बदलने लगेगा, वो बदलने लगेगा अमोनियम क्लोराइड की। अगर हम बात करें, अमोनियम क्लोराइड जो ठोस है, ठीक है, वो किस में बदलने लगेगा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर इकट्ठा भी हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये कैसे पहुंचा, यहाँ पर इकट्ठा कैसे हुआ, ये हुआ अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें वेपर से। तो ये है अमोनियम क्लोराइड की, मतलब वो पहले ठोस से द्रव में बदला। किस में बदला, ठोस से द्रव में बदला। ठीक है, हाँ सॉरी, ठोस से गैस में बदला। सॉरी, लेट मी करेक्टेड। ठोस से किस में बदला, गैस में बदला। और वो गैस अगर हम बात करें, यहाँ पर टकराई है ना, वापस किस में बदल गई, ठोस में बदल गई। किस में बदल गई, ठोस में। तो यहाँ पर जमा भी हो जाता है। वो वहाँ पर तक कैसे पहुंचा, वो समझने की कोशिश कर रहे हो। तो बड़ा ही सिंपल सा था। यहाँ पर कोई अगर हम बात करें द्रव अवस्था का काम ही नहीं आया। वो ठोस जो है वो डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो गया, अगर हम बात करें गैस में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। चलो, तो भाई लिक्विड से वेपर। हाँ, अच्छा, अब ध्यान से सुनो। वाष्पन को है ना निम्नलिखित कारणों या घटक प्रभावित करते हैं। अब वाष्पन ध्यान से सुनो, वाष्पन हो कैसे रहा है। ठीक है, अगर
टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब गर्मी के दिन ज़्यादा है ना। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि भाई गर्मी के दिनों में पानी पड़ा हुआ है कहीं पर, अब जैसे सूर्य प्रकाश मिलेगा गर्मी मिलेगी उसको, तो उसकी जो सतह के जो जल के अणु थे वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अगर हम बात करें वाष्प में, तो वाष्पन अधिक होगा। तो मतलब तापमान अगर बढ़ाओगे, तापमान में अगर वृद्धि कर दोगे, ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। मतलब अगर हम बात करें जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर तो ताप बढ़ने से है ना, ताप बढ़ने से जो वाष्पन है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से वाष्पन भी बढ़ जाता है। अच्छा ध्यान से सुनो, वाष्पन कौन से अगर हम बात करें अणु करते वो दिखाया करते हैं, वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो कौन से अणुओं के साथ होती है, जो सतह पर उपस्थित होंगे। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाष्पन होगा, समझ रहे हो। खुद सोचो कि मान लो एक छोटा सा ग्लास है ना, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और वही ग्लास का पानी तुमने है ना फर्श पे फेंक दिया, तो कौन सा पहले एवेपोरेट होगा, वो ग्लास के अंदर रखा हुआ पानी कि एक गिलास पानी जो फर्श पे पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जो फर्श वाला है वो पहले एवेपोरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्श पे पड़ा हुआ है ना, अगर हम बात करें वो उसकी जो सतह के जो अणु हैं वाटर के, जल के, वो अधिक ऊष्मा अगर हम बात करें अवशोषित कर पाएंगे एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका तो कम सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, उसका पूरे में फैला हुआ है, तो ज़्यादा अगर हम बात करें ऊष्मा अगर हम बात करें अवशोषित करके वो बदल रहे हैं। तो बेसिकली यही है कि सतह का क्षेत्रफल है ना, अगर हम बात करें वृद्धि करने पर वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, हाँ भाई, तो मतलब ये भी लिख लेना है ना, सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक तो वाष्पन भी अधिक। ये भी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए थी। चलो अच्छा, अब द्रव की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है, द्रव की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, द्रव की अगर प्रकृति ऐसी है कि शीघ्र वाष्पित होने वाला है, ठीक है, होता है, तो कुछ धीरे धीरे होते हैं, मतलब कुछ धीरे धीरे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, तेज तेज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वे द्रव है ना, जो शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं वाष्पशील द्रव है ना। उदाहरण के लिए तुमने देखा होगा पेट्रोल, ईथर है ना, बहुत तीव्र गति से अगर हम बात करें वाष्पीकृत हो जाते हैं। खुद देख लेना, किसी ने एक दिन किसी ग्लास के अंदर है ना थोड़ा सा पेट्रोल बाहर रख देना, थोड़ी देर बाद देखोगे उसकी अगर बात करें स्मेल आने लगती है, और तुम देखते हो कि पेट्रोल जो था वो धीरे 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 करके तुरंत वाष्पीकृत हो गया। ठीक है, तो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये पता होना चाहिए था तुम्हें है ना, द्रव की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा ध्यान से सुनो, क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अगर हम बात करें वाष्प को होल्ड कर सकता है। भाई वातावरण में भी वाष्प उपस्थित है तो उसको होल्ड कर सकता है। अगर वहां पर वाष्प पहले से ही बहुत ज्यादा है तो क्या वो नई वाष्प को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिड होगा, मतलब जितनी ज्यादा अगर बात करें वाष्प उपस्थित होगी किसमें, हमारे वातावरण में, उतनी वाष्पन की दर अगर बात करें कम होगी। तो अगर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी कम होने पर है ना, वाष्पीकरण की दर अधिक और अधिक होने पर कम होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मतलब अगर आर्द्रता अगर हम बात करें, आर्द्रता या नमी जो है अगर वो क्या है, कम होगी है ना, नमी अगर पहले से कम होगी तो और वेपर जाएगी ऊपर, और अगर पहले से आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन की दर जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, वाष्पन की दर जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। अच्छा कुछ सोचो, जैसे कि ये सरफेस है, इसके ऊपर वाष्प अगर बात करें इवेपोरेशन होना है, वाष्पन होना है, तो अब इसके ऊपर हीट अगर बात करें, इसके ऊपर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन क्या होगा, आर्द्रता ज्यादा है मतलब पहले से नमी है, तो वाष्पन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना अगर बात करें जो वाष्प है उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। अब सोचो कि ऊपर वाष्प बहुत कम है, तो ये अब क्या होगा, इसको फिल करने के लिए ये वाली वाष्प जाएगी बहुत ईजिली। ठीक है, एक और बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर है ना पानी रखा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाष्प है, अब हवा तेज चलने लगे, क्या चलने लगे, हवा तेज चलने लगे, तो हवा क्या करेगी, हवा की गति क्या करेगी, इसके ऊपर जितनी भी वाष्प है उसको क्या करने लगेगी, हटाने लगेगी। अब जब यहाँ की वाष्प खाली हो गई मतलब यहाँ पर आर्द्रता कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब नई वाष्प जा सकती है ऊपर, मतलब उसके लिए और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो वायु की गति जब भी बढ़ेगी, एयर स्पीड, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अगर हम बात करें वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत अच्छे। चलो अच्छा अभी एक ध्यान से सोचो, मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि कौन सा तेजी से सूख जाएगा, खुली जगह पर रखी रुमाल या जल्दी सूख जाएगा, क्यों, है ना, ध्यान से सुनो। यहां पर अगर हम बात करें एक रूम में रखा हुआ है ना, यहां पर किस में रखा हुआ है, एक कमरे में रखा हुआ है, एक कमरे में है, और अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें छत पर रखा हुआ है, मान लो छत पर है, ठीक है, छत पर कौन सा पहले सूखेगा, तो खुद सोचो,
खुद सोचो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। यहां पर तुम देखोगे हवा की जो स्पीड है वो क्या है, बहुत कम है। हवा की जो स्पीड है ही नहीं, हवा है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हवा की स्पीड क्या है, अधिक है। तो अब बताओ कौन सा पहले सूखेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें जो हवा की स्पीड है, हवा की गति है, वो क्या है, अधिक है ना। तो हवा की गति अधिक होने के कारण अगर हम बात करें छत पर पहले सूख जाएगा, जिसकी हवा की गति अधिक तो भाई वाष्पन अधिक, तो वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। और जितना ज़्यादा वाष्पन होगा उतना जल्दी ये सूख जाएगा। अच्छा खुद सोचो, खुद सोचो। अच्छा यहाँ पर मेरे को बताने की कोशिश करो कि पोखर के आकार में ऐसा क्या हुआ है ना, पोखर के आकार में ऐसा क्या हुआ कि भाई इसका आकार जो है वो छोटा हो गया। यहाँ पर पानी अभी देखो, ये वर्षा का दिन था, ये वर्षा का दिन था, ठीक है। और ये एक दिन बाद, एक दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि पोखर का आकार छोटा हो गया। ये मुझे कमेंट में बताओ, है ना। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बता रहा हूँ क्यों छोटा हो गया। अच्छा यहाँ पर तुम देखोगे, है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर अगर हम तश्तरी में गर्म चाय क्यों डालते हैं, है ना। हम तो इससे भी पी सकते हैं डायरेक्ट, हम इसमें डालकर क्यों पीते हैं, है ना। हाँ इसके अंदर इसका अगर हम बात करें इस प्लेट के अंदर डालकर हम चाय क्यों पीते हैं, क्या रीज़न है। तो भाई सतह अगर हम बात करें, अब यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर जब कप देखते हैं तो कप का सरफेस एरिया छोटा सा है, तो ऊपर ऊपर का ही अगर हम बात करें इवेपोरेट होगा। बट इसके अंदर तुम देखोगे जैसी सरफेस एरिया बढ़ा, अगर हम बात करें जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा अगर हम बात करें वाष्पन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वाष्पन होगा। यही कारण है कि तश्तरी में डालकर अगर हम बात करें पिया करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर था, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। वाष्पन में क्या होता है, ये सभी ताप पर होता है ना। वाष्पन जो है वो हर ताप पर होता है, ठीक है। क्वथन निश्चित ताप पर होता है, जो द्रव विशेष का क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। क्वथन क्या होता था भाई, क्वथन को अपन क्या बोलते थे, बॉइलिंग। तो ये एक विशेष अगर हम बात करें ताप पर होता है, ये अपने को पता होना चाहिए था। बट वाष्पन हर कभी होता रहता है भाई, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कमरे के ताप पर भी हो जाता है, ठीक है। हाँ कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। वाष्पन क्रिया में द्रव धीरे धीरे वाष्प में बदलता है, वो भी कौन से वाले, जो सरफेस के ऊपर उपस्थित अणु होते हैं उनके। इस क्रिया में द्रव तेजी से वाष्प में बनता है, तो इसको अपन को पता होना चाहिए। ताप में वृद्धि होने से वाष्पन क्रिया में वृद्धि होती है, पक्का। क्वथन क्रिया प्रारंभ में अगर हम बात करें होने के बाद ताप के अगर हम बात करें वृद्धि नहीं होती, मैंने जैसा तुम्हें बताया था ना। फिर वो उसका यूज होने लगता है अवस्था परिवर्तन में, जैसे कि तापमान बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, बट एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पर अगर हम बात करें अब तापमान नहीं बढ़ेगा, अब जो द्रव है वो इसमें बदलने लगेगा, अगर हम बात करें गैस में बदलने लगेगा। तो वही लेटेंट हीट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वाष्पन क्रिया केवल द्रव की सतह पर होती है ना। हाँ, ना द्रव में बुलबुले ही उठते हैं और ना ही द्रव उबलता है हुआ दिखाई देता है। बट इसमें क्या होता है भाई, इसमें बुलबुले ही बनते हैं और उबलता हुआ भी दिखाई देता है, किसमें, अगर हम बात करें बॉइलिंग में, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सुनो, मिट्टी के घड़े में पानी क्यों ठंडा रहता है ना, क्या रीज़न है कि ध्यान से सुनो। तो मिट्टी के घड़े में है ना छोटे छोटे अगर हम बात करें छिद्र होता है, क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। अब ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है, इन छोटे छोटे छिद्र में क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि मिट्टी के घड़े की दीवारों में संरंध्री होते हैं। कैसे होते हैं, संरंध्री, मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें पानी रिसता है, ठीक है। अब ये पानी कैसे रिसता है, पानी जैसे रिसता है, कैसे रिसेगा, यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जितना भी अगर हम पारे पानी है उनसे वो क्या करेगा, पानी जो सतह का जो मॉलिक्यूल्स है, जो सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो क्या करेंगे, अंदर से जितनी भी गर्मी है उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। और खींचने के बाद, है ना, अपनी तरफ गर्मी लेने के बाद यहाँ से अगर हम बात करें वेपर फॉर्म में बाहर निकलने लगेंगे। तो भाई वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा बर्तन के अंदर के पानी से ली जाती है। इस प्रकार अंदर जमा पानी को ठंडा किया जाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा रहता है। तुम ध्यान से देखोगे गर्मी के दिनों में जो मटका होता है, मटका के चारों तरफ जो होता है, अगर हम बात करें हल्का हल्का वो गीला दिखाई देता है या पानी की बूंदें दिखाई करती है। वो कैसे, कि अंदर का जो पानी है उसकी जो चारों तरफ जो वाटर की सतह है ना, वो वाटर की सतह अंदर के पानी में जितनी भी गर्मी होती है उसको क्या कर लेती है, अवशोषित करती है और खुद को द्रव में खुद को गैस में बदलने लगती है। अब वो गैस जब निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है, वो जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनसे, और बाहर आकर तुम देखते हो वो वापस ठंडी हो जाती है। तो बाहर देखते हो तुम, तो बाहर एक नमी वाला अगर बात करें क्षेत्र तुम्हें देखने को मिल जाता है, ठीक है। हाँ तो भाई ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, जब आपके हाथ पर स्प्रिट लगाया जाता है तो आपको क्या महसूस होता है भाई, एकदम से तुम देखो दर्द महसूस होता है, वो क्यों होता है, ध्यान से सुनो। उस क्षेत्र पर लगाया गया स्प्रिट हाथ से गुप्त ऊर्जा को अवशोषित करता है
और वाष्पित हो जाता है, अतः वह क्षेत्र ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, दर्द का नहीं, मतलब अगर हम बात करें वो एरिया कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है और हमको महसूस होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, ठंडे पानी की बोतल में क्या होता है? तो ठंडे पानी की बोतल में अगर तुमने देखा होगा तो तुम देखते हो बाहर की तरफ अगर हम बात करें अपने आप वाटर की लेयर बन जाती है, बाहर नमी वाला क्षेत्र बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्या वो पानी है ना बॉटल के अंदर से आ रहा है? नहीं। क्या होता है कि वातावरण में भी काफ़ी सारी अगर हम बात करें वाटर वेपर उपस्थित होती है, वाष्प उपस्थित होती है, जल वाष्प उपस्थित होती है। तो जैसे ही हमने है ना उस पानी की बोतल को वातावरण में रखा, खुले में रखा, तो आसपास जितनी भी वाटर वेपर है ना उससे टकराकर ठंडी होने लगती है और वापस किसमें बदलने होती है? जल में बदलने लगती है। तो उसको अपन बोलते हैं संघनन। ये संघनन के कारण होता है कि इसके चारों तरफ जितनी भी अगर हम बात करें वेपर उपस्थित है वो इससे टकराकर ठंडी हो जाती है और क्या होने लगती है? ये बाहर हमको क्या दिखने लगता है? पानी दिखने लगता है। यानी हवा से जल वाष्प बोतल की ठंडी सतह से संपर्क में आती है और इसीलिए संघनित होकर तरल में बदल जाती है। इसीलिए हमें बोतल की सतह पर अगर हम बात करें पानी दिखाई देता है। तो पानी क्यों दिखाई देता है हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, हाँ भाई। तो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, है ना? इसका भी बड़ा प्यारा सा रीजन है कि गर्मियों के दिनों में है ना अपन कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। अब सूती का कपड़ा क्या करता है? सूती का कपड़ा उस पसीने को अपने अंदर सोख लेता है और वो जो पसीना है उसको किसके अगर बात करें सामने रखता है? वातावरण के सामने। अब वातावरण वो जो वातावरण में जितनी भी गर्मी होती है वो पसीना उस गर्मी को सोख कर वापस इवेपोरेट हो जाता है। तो वही कहानी है कि गर्मियों के दौरान हमारे शरीर की कार्यप्रणाली के कारण हमें अधिक पसीना आता है जो हमें ठंडा रखता है। कपास पानी का अच्छा अवशोषक होता है, अच्छे से खासे से पानी को अवशोषित कर लेता है ना? कारण पसीने को सोखते हैं और अगर बात करें आसानी से वाष्पीकरण के लिए वातावरण में उजागर करने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे ही अगर बात करें हमारे पसीना सोखा और तुरंत की तुरंत उसने किसमें वातावरण में अगर बात करें हीट अब्जॉर्ब करके वो पसीना बाहर चला गया। ठीक है, तो पसीने को सूखने का अच्छे से काम कौन करता है? अगर हम बात करें सूती वस्त्र वाले अगर हम बात करें करते हैं। ठीक है, तो भाई इसी के साथ है ना मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। ठीक है, क्या कहना चाहूँगा? धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। अब मेरे प्यारे बच्चों है ना अभी जो है, ठीक है, हाँ अभी जो है इसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा। क्या लेकर आऊँगा? प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं है ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे सारे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेशन को ध्यान से अटेंड करना, ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, और अपने डाउट्स को तुम बताओ। ठीक है, हाँ आई होप अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम एक बात हमेशा ही सोचा करो कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आ रही है तो उससे दूर नहीं भागना है, हमें उसे समझना है। एक बार अगर समझ नहीं आया उसको वापस देखो, फिर दूसरी बार देखने का प्रयास करो। तो और अगर हम बात करें अच्छी अप्रोच आएगी, है ना? मन तो कहता है कि भाई चलो एक काम करते हैं कि चलो छोड़ देते हो इस चीज़ को, रट लेते हो, अभी रट लिया लेकिन आगे वाली क्लास में नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, हाँ। और बेटा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से बार बार समझोगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत आसानी से अगर हम बात करें उस चीज़ को टैकल कर पाओगे। रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो, है ना? जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो और फिर अगर हम बात करें फिर हम बहुत अच्छे से अगर बात करें सब्जेक्ट पे कमांड बना पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कहता हूँ आप सभी से धन्यवाद, है ना? मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो नोट्स अगर तुमने बना लिए हो तो उनको बार बार रिवीजन करते रहना। मैं चाहूँगा कि है ना उस वीडियो को पॉज करके पहले आंसर तुम देने का प्रयास करो। ठीक है, वही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ अपन खत्म करते हैं। धन्यवाद।